है, उसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है, उसको अखंडता बनाए रखने जैसी कोई बात नहीं है। इस वजह से मानगढ़ को राष्ट्रीय लेवल का दर्जा या राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जा सकता है। ये सरकार का जो जवाब है वो 1500 शहीद हुए आदिवासी समुदाय को अपमानित करने वाला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पूरे इलाके के अंदर आदिवासी समुदाय और साथ ही उस एरिया में रहने वाले अन्य वर्ग जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था का भाव रखते हैं, उन सबको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है आज भाजपा सरकार ने। और हमेशा देखा गया है कि भाजपा राज में जिस तरह से आदिवासी शहादत स्थल हो, आदिवासी महापुरुष हो, उनको जो अपमानित करने का, आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने का जो काम किया जाता है, वो आज स्पष्ट नजर आ रहा है कि मानगढ़ को जिस तरह से तिरस्कार करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने, वो ठीक नहीं किया है। पूरे आदिवासी समुदाय के साथ ही अन्य समुदाय में आक्रोश है कि किस तरह से मानगढ़ को उन्होंने ठुकरा दिया गया। कहा कि प्रमाण 1500 आदिवासी शहीद हो गए, उनको प्रमाण चाहिए, उनको आज कह रहे प्रमाणीकरण कोई नहीं है। लेकिन रोहत साहब, आप भी तो कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, जब बार बार आप कह रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता का अपमान है, ये देश की अस्मिता का अपमान क्यों नहीं है? आदिवासी तो पूरे देश के लिए लड़े, अंग्रेजों से शहादत, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान की आखिरी बाजी किसके लिए लगाई? देश के लिए लगाई। इस देश की अस्मिता का प्रतीक है मानगढ़ धाम, ना सिर्फ आदिवासियों की। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा देश इस बात को लेकर आगे आए, पूरा देश के लोग